अब ये बताओ सर हमने चैप्टर की थ्योरी भी पढ़ ली, अब ये बताओ सर हमने चैप्टर की थ्योरी भी पढ़ ली, डेरिवेशन भी कर लिए, फॉर्मूले भी याद कर लिए, अब बताओ न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करें। तो भैया न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आपको कैलकुलेशन से गुजरना पड़ेगा, और वो कैलकुलेशन अगर नहीं आती है तो उस कैलकुलेशन को सीखो ठीक से, जो लास्ट में गुणा भाग आती है घातों की, और वही आपको न्यूमेरिकल करवाएगी। मेथड आप सीख जाओगे, मेथड आप पक्का सीख जाओगे, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ रखी है। न्यूमेरिकल भी आप पक्का कर लोगे क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ रखी है, लेकिन लास्ट में जो कैलकुलेशन आती है बस उसी में हमें दिक्कत पड़ती है। ठीक है, चलो ठीक है, मैं 4 हिंट्स ऐसे दूंगा जिससे कि आप न्यूमेरिकल सोल्व कर लोगे। ना मानो तो इन 4 हिंट्स को आप अपने दिमाग में फांसना, अप्लाई करके देखना कि आप न्यूमेरिकल कर पाते हो नहीं कर पाते हो, लेकिन उसके लिए आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, और ना कैलकुलेशन आती है तो मैं सिखाऊंगा आपको कैलकुलेशन पूरी की पूरी। ठीक है, देखो सबसे पहला नंबर न्यूमेरिकल, हमारा टॉपिक क्या है भाई आज का, न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करें। ओके सर, न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करें। ठीक है भाई, सोल्व करें, सोल्व मतलब हल करें, सोल्व करें। ठीक है, कैसे सोल्व करें। ओके, यही हमारे क्वेश्चन दिमाग में रहेगा, न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करें। ठीक है, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए मैं आपको 4 हिंट्स दूंगा, और 4 के 4 हिंट्स ऐसे होंगे जिससे आप 100% न्यूमेरिकल करना सीख जाओगे। ठीक है, और वो 4 हिंट्स कौन से हैं। पहला नंबर मेरे पास आता है भैया डेटा कलेक्शन। ध्यान देना, डेटा कलेक्शन, इस पे ध्यान दो बेटे जरा। डेटा कलेक्शन मतलब समझते हो ना आप, डेटा कलेक्शन का मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। चला ये बताओ, सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखो, न्यूमेरिकल में ये देखो कि हमें डेटा कौन सा दे रखा है। ओके ठीक है, इसके बाद में करना है आपको फॉर्मूला सिलेक्शन। क्या कर लेना है बेटे, फॉर्मूला सिलेक्शन। ठीक है, फॉर्मूला सिलेक्शन। और भैया फॉर्मूला सिलेक्शन करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया गया। चैप्टर आपको याद है, ठीक है, लेकिन टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ो, टॉपिक पता होना चाहिए कि भाई किस टॉपिक का न्यूमेरिकल है, और उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। कितनी इजी है देखो फिजिक्स। थर्ड नंबर पे देखो, थर्ड नंबर पे वैल्यू पुट करनी है, यानी कि पुट वैल्यू। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है, पुट वैल्यू इन फॉर्मूला, इन फॉर्मूला। ठीक है भाई, फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट कर देनी है। लास्ट में जो 4th नंबर बचता है वो बचता है हमारा कैलकुलेशन। क्या बचता है बेटे, कैलकुलेशन। ओके, क्या बचता है, कैलकुलेशन बचता है। ठीक है, ये 4 हिंट्स है, अगर ये 4 हिंट्स समझ गए आप तो श्योर कि आप फिजिक्स के जितने भी चैप्टर है न्यूमेरिकल कर लोगे। लेकिन लास्ट वाला बहुत महत्वपूर्ण है यार, इसका हमें ध्यान देकर चलना कैलकुलेशन पे। ठीक है, ये तो आप समझ जाओगे कि डेटा कलेक्ट कैसे करें, ठीक है, फॉर्मूला सेलेक्ट कैसे करें हम, पुट वैल्यू इन फॉर्मूला, फॉर्मूले में वैल्यू कैसे रखें हम, और क्या करें, कैलकुलेशन कैसे करें, कैलकुलेशन हम कैसे करें। बस ये लास्ट वाले पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करें, और ये मैं कैलकुलेशन सिखा के जाऊंगा आपको आज। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले रहा हूँ कूलॉम के नियम से, क्योंकि आप 12th क्लास फिजिक्स में हैं या 11th क्लास में फिजिक्स में, तो मैं पहले 12th क्लास फिजिक्स का एक एग्जांपल लेता हूँ, और वो है मेरे पास कूलॉम के नियम का। चलो मैंने मान लिया कि भाई मेरे पास 2 माइक्रो कूलॉम, ठीक है, तथा 3 माइक्रो कूलॉम के 2 बिंदु आवेश है। के ये मेरे पास एक फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, किस तरह से मैं डेटा कलेक्ट करूंगा, किस तरह से फॉर्मूला सेट करूंगा, कैसे वैल्यू पुट करूंगा, और कैलकुलेशन में कैसे करूंगा। ठीक है, तो 2 माइक्रो कूलॉम तथा 3 माइक्रो कूलॉम के मेरे पास कितने आवेश हैं बेटे, 2 बिंदु आवेश हैं, 2 बिंदु आवेश। ओके, 2 बिंदु आवेश, ठीक है, एक दूसरे से, ठीक है सर, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रेजेंट है, 2 सेंटीमीटर की काय पर बेटे दूरी पर स्थित हैं, दूरी पर क्या है ये स्थित हैं। ओके सर, स्थित है। इनके बीच कितना बल लगेगा, इनके बीच कितना बल लगेगा, ठीक है, इनके बीच कितना बल लगेगा, ठीक है, कितना बल लगेगा, कितना बल लगेगा। ओके सर, इनके बीच कितना बल लगेगा। तो 2 माइक्रो कूलॉम और 3 माइक्रो कूलॉम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इनके बीच कितना बल लगेगा। अप्लाई करो। पहला पॉइंट, डेटा कलेक्शन। डेटा जो आपके पास डेटा दे रखा उसको कैसे कलेक्ट करोगे, आप कैसे कलेक्ट करोगे जरा मुझे बताओ भाई। सबसे पहले ये देखो, ये किसका मान दे रखा हमें, ये वाला बताओ जरा, ये बेटे ये किसका मान है, ये और ये किसके मान है, ये दोनों के दोनों किसके मान है। अगर मान लो अगर आपको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि भाई ये मान है किस चीज़ के, तो उसका मात्रा, क्योंकि थ्योरी आपने पढ़ी है चैप्टर की, मैंने बोला कि पहले थ्योरी पढ़ो तभी आप न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओगे, वरना न्यूमेरिकल सोल्व आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे पास ये 2 माइक्रो कूलॉम है, और ये मेरे पास कितना है बेटे, 3 माइक्रो कूलॉम के 2 बिंदु आवेश हैं। तो अगर डायरेक्टली आपको पहचान नहीं हो पा रही है कि यार ये किसका मान है, तो मात्रक से पहचान लो आप, क्योंकि मात्रक आपको दे रखे होते हैं पेपर में, और मात्रक अगर आपको याद है तुरंत पहचान जाओगे, यार ये आवेश का मान है, यार ये बल का मान है, ये दूरी का मान है। मात्रक से पहचान लो आप। देखो आवेश का मात्रक
कितना, वैसे तो दे रखा आपको कि 2 बिंदु आवेश, और मान लो अगर ये ना भी दे रखा होता तो भैया आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो डायरेक्टली यार क्यू का मान दे रखा है, क्योंकि कूलाम आवेश का ही मात्रक होता है, कोई ऐसी दूसरी क्वांटिटी नहीं है जिसमें कूलाम किसी और दूसरी क्वांटिटी या दूसरी राशि का मात्रक हो, केवल आवेश के अलावा। तो समझ जाओ कि यार ये आवेश का मान दे रखा है, क्योंकि उसका मात्रक क्या दे रखा है, मैं कूलाम दे रखा है, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू भाई मैंने पहले डेटा कलेक्ट करा, ध्यान देना, पहले मैंने क्या कर रहा हूँ, डेटा कलेक्शन कर रहा हूँ। तो डेटा Q1 का मान करा मैंने कितना, 2 माइक्रो कूलाम, ओके, 2 माइक्रो, 2 गुणा 10 की घात -6 कूलाम, ठीक है। माइक्रो में कितने होते हैं, 10 की घात -6 होते हैं, ओके। माइक्रो में कितने होते हैं, 10 की घात -6 होते हैं, याद कर लियो, ठीक है। अगर याद ना हो तो मैं बता रहा हूँ, देखो याद करो ठीक से। पहले आता है बेटे माइक्रो, ठीक है, माइक्रो में 10 की घात -6 होते हैं। नैनो की बात करो 10 की घात -9 होते हैं। पिको की बात करो 10 की घात -12 होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल हल करने में बहुत बड़ी कामयाब चीज़ होती है ये, और ऐसे ऐसे पॉइंट पढ़ लो ताकि आपको न्यूमेरिकल हल करने में दिक्कत ना पड़े। 1 सेंटीमीटर r इक्वल टू कितना होता है, 10 की घात -2 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर r इक्वल टू कितना, 10 की घात -2 मीटर होता है। तो सबको MKS सिस्टम में लाना पड़ता है। MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, MKS सिस्टम होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड में लाना पड़ता है हर एक चीज़ को, सेंटीमीटर हो या मिलीमीटर हो या तुम्हारे पास माइक्रो कुछ भी हो, सब हटा दो, बस खाली सिंगल रखो ओनली, ठीक है। नहीं तो Q1 का मान मिल गया, हाँ साहब चलो Q2 का मान मिल गया। Q2 का मान क्या मिला हमें, Q2 का मान कितना मिला, हम क्या कर रहे हैं, पहला नंबर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो Q2 का मान कितना मिला मुझे, 3 माइक्रो गुलाम। भाई माइक्रो को हटाओ, कितना जाएगा तुम्हारे पास, 10 की घात -6 गुलाम आ जाएगा, ओके सर। 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से दूरी देखो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और पता होना चाहिए भाई फिजिक्स में दूरी को हम कैसे शो करते हैं, d से भी शो करते हैं, लेकिन ये कूलाम के नियम में है, तो कूलाम के नियम में हमारा r रखता है, तो भाई मैं यहाँ पे r शो कर दूंगा। r बराबर कितना मेरे पास, 2 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की घात -2 मीटर होते हैं, ओके। 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर होते हैं, याद कर लो ठीक से। तो सबसे पहला नंबर मैंने क्या कर लिया, डेटा कलेक्ट कर दिया, और मुझे क्या निकालना है वो भी लिख लो आप, जो निकालना होता है वो लिखो, जो निकालना, क्या निकालना मुझे भाई, कितना बल लगेगा। बल को शो करता हूँ मैं F से, F फॉर फोर्स, क्योंकि थ्योरी पढ़ रखी है, थ्योरी का रखिए, पढ़ रखी है। अब बात ये आती है, डेटा हमने कलेक्ट कर दिया, इसको बोलते हैं डेटा कलेक्शन। पहले डेटा को इकट्ठा कर लो आप, कर लिया हमने, डेटा को निकालना क्या वो भी हमने लिख लिया। सेकंड पॉइंट पे हमारा जो मोस्ट है वह है भैया फॉर्मूला सिलेक्शन। आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ऐसे नहीं कि सवाल पूछा इस टॉपिक से और लगा दिया आपने किसी और टॉपिक का फॉर्मूला, और ला के भैया गुणा भाग करके आंसर ला दिया था तेरे की, ठीक है। ऐसा नहीं करना, आपको उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी कि जो डेटा हमें दे रखा उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला सेलेक्ट करना है। करो सबसे पहले फॉर्मूला सेलेक्ट, कौन सा लगेगा, आप दिमाग लगाओ जरा, कौन सा लगेगा भैया, कौन सा लगा दो इसमें। कूलाम का नियम का सवाल है, कूलाम का नियम F बराबर, क्योंकि पहले चैप्टर की थ्योरी पढ़ ली है आपने, मैंने पहले ही बता दिया कि भैया पहले थ्योरी पढ़ो उसके बाद न्यूमेरिकल करो, ठीक है, तभी मजा आएगा न्यूमेरिकल करने के, वरना न्यूमेरिकल समझ में आने वाला नहीं है आपके कोई भी। तो भैया चलो सिलेक्ट कर लिया मैंने कूलाम का नियम, ये फॉर्मूला सिलेक्शन हो गया कूलाम के नियम से, ठीक है, कूलाम के नियम से, ओके, कूलाम के नियम से। अच्छा फॉर्मूला कौन सा है बेटे, F बराबर हो गया मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना हो गया मेरे पास, r² हो गया, ठीक है। सारे मान दे रखे हैं, इसका मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 होता है, ठीक है सर। अच्छा Q1 की वैल्यू कितनी होती है जरा मुझे ये बताओ, Q1 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 2 गुणा 10 की घात -6। फिर Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 3 गुणा 10 की घात -6। अच्छा ठीक है, बीच की दूरी कितनी मिल गई है मुझे, बीच की दूरी है 2 गुणा 10 की घात -2, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर होते हैं। न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए ये डेटा आपको आना चाहिए, माइक्रो, नैनो, पिको, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और पता भी होना चाहिए कि भाई आपको 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की घात -3 मीटर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डेटा कलेक्शन करा, उसके बाद मैंने फॉर्मूला सेलेक्ट करा, फिर मैं वैल्यू पुट कर दी मैंने, और लास्ट में मुझे करनी है अब कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के लिए आपको गुणा भाग आनी चाहिए। घातों की गुणा भाग कैसे करते हैं ना, ये तो यार सीखो, जो तुम्हें पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं आप, कॉलेज में पढ़ते हैं आप, उन सबसे सीखो कि भाई हमें कैलकुलेशन नहीं आती, तभी तो आप न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओगे। बिना कैलकुलेशन के आप न्यूमेरिकल सोल्व किसी कीमत पे नहीं कर पाओगे यार। आपको मेथड पढ़ा है, आपको आप वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसका मतलब है आप कोई भी न्यूमेरिकल करने में सक्षम नहीं हो। इसीलिए कैलकुलेशन आनी बड़ी जरूरी है, तभी तो आप आंसर लाओगे लास्ट में, और तभी नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। नहीं तो देखो न्यूमेरिकल सोल्व किया मैंने, तो घाते पहले देखो जो कट रहा हो ऊपर वाले से वो काटो, जबरदस्ती काटो, तुम तो ना भी कटे तो काटो, भाग करो, कुछ भी करो। तो 2 से 2 मैंने कर दिया, काट दिया ये, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचता है, देखो 9 बचा, 3 बचा, 9 तिया, संख्याएं अलग कर लो। चलो पहले शॉर्ट में देखो संख्याएं मैंने अलग कर ली, और घातें अलग कर लो, आप घाते कर लो बेटा, आप अलग कर लो,
घातें आप क्या कर ली मैंने, अलग कर ली। 9 माइनस 6 माइनस की 6 कर दिया मैंने, ठीक है। और माइनस के 2 है, जब ये घात माइनस के ऊपर पहुंचेगी तो काय पहुंचेगी, प्लस में पहुंच जाएगी, काय पहुंचेगी, प्लस में। तो घातें अलग कर लो, संख्याएं अलग कर लो, गुणा भाग करने का तरीका, ठीक है नहीं। उसके बाद देखो अपोन में कुछ नहीं बचा, क्योंकि 10 की घात माइनस 2 मैं ऊपर ले गया हूँ, मैंने 9 माइनस 6 ऊपर ले गया मैं प्लस में, ठीक है। अब मेरे पास नीचे कुछ बचा नहीं है, तो 9 तिया 27, तो 9 तिया 27 मेरे पास ये आ गया भैया, जोड़ लो देखो, 9 और 2 11 हो गया मेरे पास, 6 मेरे पास 12 हो गया, ठीक है। तो 27 गुणा 10 की घात 11 में से 12 घटाया, मेरे पास बचा माइनस के 1, कितना बचा मेरे पास, माइनस के 1। अब मेरे पास देखो 27 गुणा 10 की घात माइनस के 1 प्लस के 1, क्यों करा मैंने, जब मैं दशमलव यहाँ लगाऊंगा ना, एक अंक खिसकाऊंगा, जब मैं दशमलव एक अंक खिसकाऊंगा तो इधर मैं एक घात ऐड कर दूंगा, ध्यान देना। अगर माइनस होंगी घातें कम हो जाएंगी, प्लस होंगी घातें बढ़ जाएंगी। तो दशमलव जब भी आप इधर से इधर लेके जाते हो तो घातें क्या करते हो, आप जोड़ देते हो, माइनस में कम हो जाती हैं, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, प्लस में घातें बढ़ जाती हैं। ऐसी ऐसी ट्रिक से यार कैलकुलेशन करो, गुणा भाग करो, तभी तो सवाल हल होंगे आपके। तो 2.7 और 10 की घात 0, तो ये हमारा लास्ट आंसर आ गया 2.7। 10 की घात 0 का मान कितना होता है बेटे, 1 होता है। तो ये हमारे पास बल का मात्रक निकल गया न्यूटन, ठीक है। देखो उन राशियों के मात्रक भी याद करो, उन राशियों के मात्रक भी याद करो जो राशियां आपकी यूज हुई हैं, जैसे बल यूज हुआ है, आवेश यूज हुआ है, धारा यूज हुई है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यूज हुई है, बल गुण यूज हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव गुण यूज हुआ है चैप्टर में। तो उन सबके मात्रक याद करो, फॉर्मूले याद करो, और फिजिक्स आपके लिए बिल्कुल ईजी बन जाएगी। तो कोई भी न्यूमेरिकल अगर सोल्व करना है तो सबसे पहले उसका डेटा कलेक्शन देखो कि यार डेटा हमें दे क्या रखा है। आगे मत बढ़ना जब तक डेटा आपसे पता नहीं चलेगा डेटा हमें किसका मान क्या दे रखा है, तब तक आगे नहीं बढ़ना है। उसके बाद फिर अपना फॉर्मूला सेलेक्ट करो यार किस टॉपिक का क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर पढ़ रखा आपने, टॉपिक ढूंढो यार ये उस टॉपिक का क्वेश्चन है, हाँ यार ये उस टॉपिक का क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला दिमाग में आ गया यार ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और निकालना क्या है आपको वो ढूंढोगे क्या निकालना। फिर उसके बाद में वैल्यू पुट करो, और लास्ट में हमारे पास क्या करनी है, आपको कैलकुलेशन कर देनी है। कैलकुलेशन करने का आसान तरीका यह है कि घर बैठो 2-3 घंटे लगातार जितने भी आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं वो पहले सोल्व करो। देखो अगर आपको हाई लेवल के न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं तो घर पे पहले बैठो बढ़िया करके, ठीक है। उसमें क्या करना है, पहले एग्जाम्पल बुक उठाओ, एग्जाम्पल करो पहले, जितने आप एग्जाम्पल करोगे फिर उसके बाद जब एग्जाम्पल आप सीख गए धीरे धीरे तो उसके बाद करो आप एक्सरसाइज, जो बुक की लास्ट में दे रखी होती है एक्सरसाइज वो करो। और जब एक्सरसाइज कर लोगे आप, यानी कि एग्जाम्पल सीख गए, एक्सरसाइज करने लगे आप, तो लगभग जब जो पर्सन एग्जाम्पल करने लगा तो समझ लो वो एक्सरसाइज लगभग कर ही लेगा। और जब आपकी एक्सरसाइज होगी तब आप नीट और IIT के क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्योंकि बिना एग्जाम्पल करे आपको एक्सरसाइज नहीं आएगी, और बिना एक्सरसाइज करे आपको नीट या फिर IIT लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। और यही तरीका भैया न्यूमेरिकल करने का, ठीक है। ऐसे ही नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।